नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं पारादीप फॉस्फेट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन डिस्कशन में आगे बात करने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पारादीप फॉस्फेट्स 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में। कंपनी काफ़ी तरह की कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स भी करती है, जैसे कि डीएपी मींस डाई अमोनियम फॉस्फेट, 3 ग्रेड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड एटसेट्रा। पारादीप फॉस्फेट्स ये कंपनी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट्स का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सेल्स। मतलब कि कंपनी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी अपने फर्टिलाइजर को जय किसान, नवरत्न और नवरत्न ब्रांड के अंडर सेल करती। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पारादीप ओडिशा में लोकेटेड है और इसके साथ ही एक डीएपी मींस डाई अमोनियम फॉस्फेट्स एंड एनपीके मींस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है। कंपनी ने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टैब्लिश किया है और 31 मार्च 2022 तक पारादीप फॉस्फेट्स ने 11 रीजनल मार्केटिंग ऑफिसेस एंड 468 स्टॉक पॉइंट्स के नेटवर्क के थ्रू से इंडिया के 14 स्टेट्स एंड अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 31 मार्च 2022 तक कंपनी के नेटवर्क में 4761 डीलर्स एंड 67,150 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं, जो इंडिया में 5 मिलियन मींस 50 लाख से ज़्यादा फार्मर को सर्विस दे रहे हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी मार्केट पोजीशन एज ए सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इन इंडिया। पारादीप नॉन यूरिया फर्टिलाइजर सेगमेंट में सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी होल्ड करता है और कंपनी ने अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रखा है, जिसके कारण इनके फाइनल फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स के मेन रॉ मटेरियल जैसे कि फॉस्फेटिक एसिड के 35 से 40% रिक्वायरमेंट इन हाउस ही मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा इन्होंने इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जैसे कि अमोनिया और फॉस्फोरस के लिए की सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया हुआ। कंपनी की वीकनेस की बात करें तो कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस इनका हाई डिपेंडेंसी ऑन स्टेट सब्सिडीज है। ज़्यादातर किसान गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडीज के थ्रू फर्टिलाइजर बाय करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी की 40% रेवेन्यू गवर्नमेंट सब्सिडीज से आया था और अगर आगे जाके गवर्नमेंट सब्सिडीज में कोई चेंज करके सब्सिडीज को कम करती है तो इससे कंपनी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और वहीं अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज को और ज़्यादा इंक्रीज करती है तो कंपनी को काफ़ी फायदा भी हो सकता है। और कंपनी के पास सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसके कारण इनके ऊपर जियोग्राफिकल रिस्क भी बना रहता है। और अगर कंपनी के इस सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ और अभी जो प्राइस चल रहा है 38.50 के पास चल रहा है। चूंकि मार्केट अभी ओपन है और मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ये प्राइस चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है, तो आप इस पर ध्यान ना दें, आप इसे अवॉइड करें। तो चलिए ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी तक जो इसका लो है ये है आपका यहाँ पर 38 रुपये के पास में, और यहाँ पर ये 38 रुपये के पास ही है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अपना ये जो लो है ये जरूर टूटेगा। स्टॉक में वीकनेस है, मार्केट में भी काफ़ी टाइम से करेक्शन है, तो ये आप जान लीजिए ये जो है 38 रुपये का लो आराम से टूटेगा। और ये अगर टूटेगा तो बहुत इजीली आपको 33 रुपये के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि इसका अगला सपोर्ट बनाएगा 33 रुपये के पास में। और ये 33 रुपये का जो सपोर्ट है अपने लाइफ टाइम हाई से 30% का डिस्काउंट है, और 38 रुपये का जो है ये है इसका 20% का डिस्काउंट। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, 38 रुपये का सपोर्ट के पास में ही है, जो कि 20% का डिस्काउंट है, जो कि बहुत इजीली टूटेगा। मार्केट में वीकनेस है, स्टॉक में भी वीकनेस है, तो ये टूटेगा और अगला आपको सपोर्ट मिलेगा 33 रुपये के पास में बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए, अब बात होती है कि अगर मजबूती आएगी तो कहाँ से आएगी। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 42 रुपये के ऊपर में जब तक ये ऊपर निकल के समय ना बिताए, ट्रेड ना करे, तो जब तक 42 रुपये ऊपर ना रह जाए और ऊपर रह के ट्रेड ना करे, कुछ दिन ना समय बिताए, समझ लीजिए तब तक मजबूती नहीं है। 42 रुपये के ऊपर निकलता है तो ही स्टॉक में एक मजबूती स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। 42 रुपये के नीचे है जब तक है
वीकनेस है और ये बहुत आराम से 33 रुपये जाने की पूरी कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि 33 रुपये पे ये जाएगा। तो अगर किसी को एवरेज करना हो या एंट्री करना हो तो मैं अभी कहूँगा कि कोई भी अभी 38 रुपये पे ना ही हैवी क्वांटिटी के साथ एवरेज करे, ना ही कोई हैवी क्वांटिटी के साथ एंट्री करे, वेट करे यहाँ पर अभी। और अब चूंकि वीकनेस है तो आपको 33 रुपये जाता हुआ देखने को मिलेगा। और कंपनी फंडामेंटली भी बहुत कुछ खास नहीं है, कंपनी पे कर्ज बहुत ज़्यादा है, कंपनी पास कैश कम है। खैर ये भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, कंपनी का सारा फाइनेंशियल चीज़ें। बट अभी मैं बता दूं कंपनी मुझे फंडामेंटली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है, मींस फाइनेंशियली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हैवी क्वांटिटी के साथ कोई भी 38 रुपये पर ना तो कोई बाय करे, एवरेज करे, ना ही कोई एंट्री करे। हल्के क्वांटिटी के साथ जो भी एंट्री करना हो तो हल्के क्वांटिटी के साथ एंट्री करे, और किसी को एवरेज करना है तो भी हल्के क्वांटिटी के साथ ही एवरेज या एंट्री करे। और ध्यान रखिएगा 42 रुपये ऊपर आएगा तो ही स्टॉक में वीकनेस आएगा, और ऊपर अगर समय बिताता है तो बहुत आराम से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई के पास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। खैर ये सब अभी टाइम है इसको 42 रुपये के ऊपर जाने में, मुझे लगता है कि अभी जा पाएगा, क्योंकि अभी स्टॉक में वीकनेस है और मार्केट में भी करेक्शन चल रहा है। कंपनी की इनिशियल रेशियो की बात करें तो मार्केट कैप देखते हैं तो 3132 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं स्टॉक पी की बात करें तो 7.87 का स्टॉक पी है। वहीं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं तो 21.1 का इंडस्ट्री पी है। तो स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक पी की वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये अभी सस्ता देखने को मिल रहा है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 27 रुपये 3 पैसे का बुक वैल्यू है। वही प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1.39 है। तो बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से तो ये भी आपको सस्ता मिल रहा है। तो वैल्यूएशन की बात करते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू और स्टॉक पी, ये दोनों चीज़ अभी आपको सस्ता मिल रहा है। मतलब कि वैल्यूएशन यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ज़्यादा महंगा नहीं है, वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छा और ओके साथ दिखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, डिविडेंड यहाँ पे 0 शो कर रहा है। आरओसी की बात करें तो 15.2% का आरओसी है, जो कि एक अच्छा आरओसी यहाँ पे डिसेंट सा आरओसी देखने को मिल रहा है। वही आरओई की बात करें तो 19.6 है, जो कि ये भी एक बहुत अच्छा आरओई देखने को मिल रहा है। तो आरओसी और आरओई ये दोनों यहाँ पे तो अच्छा देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, मीन्स आगे आपको स्प्लिट देखने को जरूर मिलेगा इस स्टॉक में। वही आपका ईपीएस की बात करें तो 6.91 है, लगभग 7 रुपये का ईपीएस है, जो कि मुझे खास यहाँ पे नहीं लग रहा है। ईपीएस बहुत मुझे कम बिलो एवरेज लग रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 52% समथिंग का है, 52.2% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रहा है। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 78% का, तो 78% प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी की कैश की बात करें तो 598 लगभग 600 करोड़ के पास कंपनी के पास कैश है। वही अगर कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर 2954 करोड़ का डेट है। कर्ज बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास, लगभग 3000 करोड़ का डेट है। वही कंपनी के पास कैश की बात करें तो 600 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 56.1% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहा जाता है, देखा जाता है 40% से ऊपर होता है तो उसे अच्छा कंसीडर करते हैं प्रमोटर होल्डिंग, जो कि यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा है, और वो है 56% का प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे तो अच्छा सा देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कंपनी पे जो कर्ज है ये है आपका 3000 के आसपास में कर्ज है। वही अगर मार्केट कैप देखें कंपनी का तो 3132 करोड़ का तो मार्केट कैप ही है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, कंपनी की जितनी मार्केट कैप है उतने का तो कंपनी पे कर्ज है। तो एक तो ये बहुत ही इसमें दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है कि कंपनी की फाइनेंशियली हालत किस तरह से बुरी हालत है। कंपनी पे जितना कर्ज है पूरा का पूरा, जितनी की मार्केट कैप है कंपनी की, जो वैल्यूएशन है पूरे का पूरा कंपनी का कर्ज ही उतना ही है, और कैश बहुत कम है। तो ये तो इस कंपनी में एक अजीब सा एक दिक्कत वाली बात, बहुत ही परेशानी वाली बात देखने को मिल रही है कि कंपनी पे कर्ज हद से ज़्यादा है, बहुत ही लगभग पूरा का पूरा कर्ज ही पे ही है कंपनी पूरी तरीके से। कंपनी के पास कुछ खास कुछ है नहीं कंपनी के पास, तो ये एक चीज़ देख लीजिए। बाकी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, सेल्स ग्रोथ, आपका प्रॉफिट ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग, आरओसी, आरओई, ये सब तो अब इस पर डिस्कस करने वाली कोई बात ही नहीं है। या ये सब चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब कंपनी पे कर्ज इतना ज़्यादा है कि क्या आप कहें, कंपनी पे तो आगे इस पर कुछ डिस्कस करने का बनता ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। बट खैर फिर भी चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल देखते हैं तो सेल्स की बात करें तो 2017 से मार्च 2022 में कंपनी का तो
सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते हैं, जो कि कंपनी का कोर बिजनेस से क्या प्रॉफिट आया अगर वो भी देखें तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपका कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल है ये तो ओके सा मोटा मोटी जो देख के समझ में आ रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस PL फाइल ओके चल रहा है। खैर इस पे नहीं डिपेंड होंगे, चलते हैं आगे कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट देखें कंपनी का, तो शेयर कैपिटल देखते हैं। तो शेयर कैपिटल कंपनी का फिक्स है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है तो कंपनी पे कर्ज की तरह होता है। वही कंपनी का रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कि कंपनी अपने रिजर्व को इंक्रीज कर रही है। वही अब कंपनी के कर्ज की बात करें तो कंपनी पे कर्ज देखते हैं, तो कंपनी पे कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, 2954 करोड़ का कंपनी के फिलहाल तो अभी कर्ज है। और बीच बीच में कंपनी कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर से इंक्रीज हो जाता है। तो कंपनी पे कर्ज बहुत ज़्यादा है, लगभग पूरी तरह से कंपनी कर्ज में ही डूबी हुई है। कंपनी के पास कुछ है नहीं, पूरी तरह से कंपनी कर्ज में है। तो ये जो दिक्कत देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है कंपनी पे, पूरी तरह से कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। खैर आगे चलते हैं और कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कैश फ्लो देखना। तो कैश फ्लो देखें तो कंपनी का पिछले 2 साल से मार्च 2021 और मार्च 2022, तो पिछले 1 साल में कंपनी का जो कैश फ्लो है प्लस में आया है। उससे पहले कंपनी का माइनस में था, हालांकि बीच में 2018 में एक बार प्लस में आया था, बट फिर से माइनस में चला गया था। तो ओवरऑल देखें तो पिछले 4 साल से कंपनी का कैश फ्लो माइनस में है, 1 साल से अभी कंपनी का प्लस में आया है। और कंपनी का अभी जो कैश फ्लो है बहुत ही अच्छा खासा कैश फ्लो है। बट कैश फ्लो अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर देखें तो मुझे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत मुझे देखने को मिल रही है कंपनी पे कर्ज, ये जो कर्ज है कंपनी का, बहुत ज़्यादा कर्ज है कंपनी पे, लगभग पूरी की पूरी कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा डिस्कशन, और आपके पर्सनल ओपिनियन में ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और साथ ही आपके नज़र में कोई और स्टॉक्स है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो आप उस स्टॉक का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें।